This video is for educational and knowledge purpose. Everything you listen in this video is taken from the internet or any book or any documentary which is available for public. हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। इंसान की जिंदगी अगर बदलती है तो वो एक छोटी सी चीज से बदल सकती है, पर यहाँ इस घटना में जो कुछ हुआ और कैसे ईश ने लोगों के जीवन में डर, कंफ्यूजन, रहस्य जैसी चीज को पैदा किया, जी हाँ, आज हम देखेंगे। कुछ भी बताने से पहले एक बात कह दूं कि ये कहानी आपकी फेवरेट हो सकती है। एक ऐसा डब्बा जो जिसके पास भी गया उसकी जिंदगी को नरक बना डाला। क्या थी इसकी पूरी कहानी और क्या क्या इस डब्बे ने किया था? सन 2003 में पोर्टलैंड के मेनलैंड गेटवे ब्रिज के बराबर में केविन मशीन नाम के एक आदमी की एंटीक शॉप हुआ करता था, जहां पर ऐतिहासिक चीजें वगैरह मिलती है। अब उसे अपनी दुकान में माल भरने के लिए लोगों के घरों में भी जाना पड़ता था और साथ ही वो नीलामियों में भी जाया करता था। पुरानी चीज की नीलामी होती तो वो तुरंत पहुंच जाता और ऐसी ही एक ऑप्शन लगी उसके घर से तकरीबन 20 किलोमीटर दूर एक महिला के घर में, और वो महिला जस्ट मर गई थी और उसके बच्चों ने उसके सामान की सारी नीलामी कर डाली। और इस नीलामी में बहुत सारे लोग वहां पर आए हुए थे और इसी नीलामी में जब तीसरी चौथी बोली लगी तो वहां पर एक बॉक्स सामने आया बिकने के लिए। और जैसे ही एडिट बॉक्स सामने आया बिकने के लिए तो सभी ने इसके ऊपर भी बोलियां लगाने शुरू कर दी। किसी को पता नहीं था कि एक्चुअल में ये चीज होती क्या है, किसी को अंदाजा ही नहीं था और यहाँ केविन को भी अंदाजा नहीं था। तो केविन ने भी उस डेबिट बॉक्स के ऊपर अपनी एक बोली लगाई और कमाल की बात ये थी कि केविन वो बोली जीत गया और फाइनली अब वो जो बॉक्स है वो केविन का हो चुका था। केविन बहुत खुश था कि शुक्र है उसको अपने दुकान के लिए कुछ आइटम तो मिला। वो जाकर इसे दुकान पर साफ सफाई करके इसकी अच्छे से सजाकर रखेगा और अच्छा प्रॉफिट कमाएगा। तो इस ऑप्शन का एंड होते होते उसने अपने डेबिट बॉक्स को पैक करवाया और अपने गाड़ी में लोड किया और अपनी गाड़ी से सीधा अपनी दुकान पर जा पहुंचा। उसकी दुकान में एक जैन नाम की लड़की काम किया करती थी और जैन बहुत मेहनती थी और अपने मालिक के प्रति बहुत ज्यादा वफादार थी। तो यहाँ केविन अपने उस बॉक्स को लेकर तुरंत अपनी दुकान पर पहुंचा। उसकी दुकान बेसमेंट से अटैच थी तो उसने सीधा जैन से कहा कि वो डब्बा मेरे उतरवाने में मदद करो, साथ में मैं खरीद कर लेके आया हूँ। वो सीधा बेसमेंट में लेकर गए तो वहाँ बेसमेंट में लेकर जाने के बाद केविन ने कहा ठीक है, जाओ तुम ऊपर अपना काम कर लो। और यहाँ केविन अब उस डब्बे के लिए जगह बना रहा था, बाद में इसे देखेंगे। तो नीचे उसने जगह बना दी और यहाँ वो बाहर आया अपने बेसमेंट से और एक दोस्त को बताया कि वो आज एक बॉक्स खरीद कर लेकर आया है। और जैसे ही उसने अपने दोस्त को बताया कि वो बॉक्स लेकर आया है, उसका दोस्त पागल हो गया। उसके दोस्त को उसके पीछे की सच्चाई पता थी तो उसने सीधा केविन से पूछा कि क्या तुम्हें पता है क्या होता है? उसने कहा नहीं, मुझे जस्ट पुराना लगा, मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया। तो उसने सब कुछ केविन को उसके बारे में बताया कि इस कम्युनिटी में बॉक्स एक बहुत ही बदनाम चीज मानी जाती है। इसलिए माना जाता है कि ये चीज वही है जिससे हम भूत प्रेतों से बात करते हैं, भूत प्रेतों से कांटेक्ट रखते हैं। तो यहाँ केविन को इस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसने कहा अच्छा। वो उस चीज पर हंसने लगा और उसका मजाक बनाने लगा। लेकिन यहाँ अब चीजें बदलने वाली थी। अब यहाँ मैं आपको समझा देता हूँ कि असल में एक बॉक्स दिखता कैसे है। तो ये जो आप अपने स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं, ये एक बिग बॉक्स की पिक्चर है। और असल में यहाँ होता ये है कि अलमारी की तरह इसका जो दरवाजा है वो खुलता है। 2 फुट इसकी लंबाई होती है, 1 फुट इसकी चौड़ाई होती है। और जैसे ही हम इसके दोनों ऊपरी दरवाजे को खोलते हैं तो इसके अंदर ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया होता है कि ऊपर वाले दरवाजे खोलते ही नीचे वाला जो स्लाइड ड्रॉर है वो भी अपने आप साथ में खुल जाता है। तो यहाँ ये बहुत ही कमाल का मैकेनिज्म था जो कि सदियों पहले इस दुनिया के अंदर बनाया गया था। यहाँ केविन भी अब अपने डेबिट बॉक्स को देखने के लिए बहुत ज्यादा उतावला हो चुका था। तो वो सीधा अपने दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी बेसमेंट में गया और उसने अपने जाकर बॉक्स को अच्छे से देखा। उसने सोचा कि इसके अंदर ऐसा क्या खास है जो लोग इससे डरते हैं। तो यहाँ उसने अपने ऑलरेडी बिग बॉक्स को खोलना चाहा लेकिन वह नहीं खुला क्योंकि वो लॉक था और उसकी चाबी ऑप्शन में उसे नहीं मिली थी। तो उसने तुरंत अपने दुकान में ही रखा है एक पेचकस उठाया और पेचकस को जो ताला होता है उसके ऊपर अटकाकर पीछे से हथौड़ी मारी और वो ताला टूट गया। वो तोड़ते ही जिससे उसने वो खोला और वो 2 दरवाजे खुलते ही नीचे से स्लाइडर भी बाहर आया। उसको ESH बॉक्स में 2 सिक्के मिले जो कि 1920 इसके थे। इसके अलावा उनको वहाँ बालों के गुच्छे मिले और इसके अलावा उन्हें इसके अंदर 2 कैंडल यानी कि मोमबत्ती मिली, जिन्हें कभी ना कभी यूज किया गया था। लेकिन ये लग रहा था कि ये जो चीजें उसे यहाँ मिली है ये जरूर उस बूढ़ी माता की होंगी जिनकी हाल ही में मौत हुई है और उनकी सेंटीमेंट्स के लिए वैल्यूएबल होंगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। और जस्ट उसने वो वही के वही रखा और वापस उसके दोनों दरवाजे बंद किए।
स्लाइड डोर अपने आप बंद हो गया और वो जस्ट अपनी दुकान में ऊपर आ गया और काम धंधा करने लगा। अब यहाँ अगला दिन आ गया। सब कुछ सही चल रहा था और केविन अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। तभी दोपहर के टाइम पर केविन ने जेन से कहा कि मैं घर जाकर आ रहा हूँ, मुझे थोड़ा बहुत सामान वगैरह लेकर आना है, तो तुम आराम से दुकान को संभालो। जैसे ही केविन दुकान से बाहर निकला, अपनी गाड़ी में बैठा और वो घर चला गया। और यहाँ पीछे से जेन ने दुकान का जो मेन गेट था उसे बंद कर लिया और अंदर से लॉक कर लिया, क्योंकि उसको बेसमेंट में नीचे जाकर कुछ चीजें उठाकर लेकर आनी थी जिन्हें वो साफ सफाई करके यहाँ दुकान में डिस्प्ले पर लगने वाली थी। उसने सीधा ऐसे ही किया, वो जो गेट बंद करके वो नीचे गई और नीचे जाने के बाद वो जस्ट अपने जो रैक से वहाँ पर जो सामान रखा हुआ था उनके अंदर चीजों को ढूंढने लगी। यहाँ 2-3 उसने ट्यूबलाइट जलाई नीचे बेसमेंट में देखने के लिए, और जैसे ही वो सामान को ढूंढ रही थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा, उसे कुछ नहीं दिखा, जिसके बाद वो तुरंत अपने काम धंधे में लग गई और चीजों को उठाकर एक जगह इकट्ठा करने लगी। जस्ट उसका प्लान था कि वो भी इन चीजों को यहीं बैठकर साफ करेगी और ऊपर ले जाकर डिस्प्ले में लगा देगी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन फिर उसे एक ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है और उसके पीछे खड़ा होकर सांसें ले रहा है। ये चीज क्या थी? उसने कहा कि चलो ये जरूर मेरा वहम ही होगा। वो अपने फिर काम धंधे में लगी रही, लेकिन तीसरी बार फिर उसे इस चीज महसूस हुई कि कोई है जिसने उसके अभी कंधे के ऊपर हाथ रखा है। लेकिन अब की बार वो श्योर हो चुकी थी कि कोई यहाँ पर जरूर है। और ये इंसिडेंट हुए अभी 2-3 सेकंड भी नहीं बीते थे कि तभी उसकी जो बेसमेंट में ट्यूबलाइट्स लगी हुई थी, 2-3 बल्ब लगे हुए थे, उनमें से एक करके अब वो बंद होने लगे थे। उसे लगा कि शायद हो सकता है लाइट जो है वो तेज या कम आ गई हो और उसकी वजह से यहाँ दिक्कत हो रही हो, तो वो वहाँ से बाहर निकलने का सोचती है और जस्ट देखती है कि क्या बेसमेंट में कोई और एक्स्ट्रा बल्ब वगैरह पड़े हो तो वो चेंज कर दे। तो किस्मत से उसको बेसमेंट के बीच में रखी हुई टेबल में 2-3 मिल गए, तो उसने वो ड्रॉर खोला और वहाँ से बल्ब निकाल कर अपना जला दिए। तो यहाँ वो जैसे ही बल्ब वगैरह बदल रही थी तभी उसे एक बहुत तेज चीज के गिरने की आवाज सुनाई दी थी। ये सुनते ही वो और ज्यादा डर गई और वो सीधा अपने बल्ब को लगा कर देखने गई कि आखिर वहाँ पर है कौन जो इन चीजों को नीचे गिर रहा है। तो वहाँ से उतर कर नीचे गई और अब क्योंकि बताया आपको ट्यूबलाइट्स वगैरह तो वहाँ जल नहीं रही थी, तो अंधेरा कम था, तो अंधेरे में ही वो ढूंढते ढूंढते आगे जा रही थी। और तभी उसको पीछे से किसी ने धक्का मारा। धक्का मारते ही वो पीछे मुड़कर देखने लगे कि आखिर है कौन यहाँ पर जिसने मुझे अभी धक्का मारा है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं देखा। और इसके बाद तो पूरी की पूरी बेसमेंट में हल्ला मच गया। वो अकेली और उसके आसपास मौजूद सारा सामान ऊपर नीचे आगे पीछे उड़कर इधर उधर गिरने लगा। ये देखकर वो और ज्यादा डर गई। उसने सोचा कि वो तुरंत यहाँ से बाहर निकलकर दुकान से भी बाहर निकल जाती है। और जैसे ही उसने 20 मिनट की सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर वापस जाने के लिए, उसने देखा कि उसकी बेसमेंट का जो डोर था उसका भी शटर किसी ने बंद कर दिया है और वो शटर भी बंद हो चुका है। ये कैसे हो सकता था? क्योंकि उसने दुकान तो अंदर से बंद की हुई है और केविन के अलावा कोई अंदर आ ही नहीं सकता, क्योंकि उसी के पास चाबी है दूसरी दुकान की। और ये कोई आकर अब कैसे बंद कर गया? खैर, उसने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं उसे खोल लेती हूँ। तो जैसे ही उसने वो पहला जो दरवाजा लगा हुआ था बेसमेंट का वो खोला और सोचा कि शटर उठा देती हूँ, लेकिन वो शटर नहीं उठा। वो शटर वहीं पर जाम हो चुका था। वो उसको पीटने लगी, मारने लगी और चिल्लाने लगी बचाव बचाव, लेकिन उसकी ना ही कुछ कोई सुनने वाला था और ना ही उसको अब समझ आ रहा था कि वो क्या करें। उसे और ज्यादा देखकर डर लगने लगा, जिसके बाद उसे ध्यान आया कि क्यों ना वो अपने मालिक केविन को फोन करें। उसने तुरंत केविन से बात करने के लिए फोन निकाला, फोन नंबर डायल किया और कानों पर लगाया। और जस्ट इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, नीचे से बहुत तेज आवाजें आ रही थी सामान के गिरने की, और वो आवाजें केविन तक पहुंच गई। केविन ने जैसे ही फोन उठाकर हेलो बोला तो वो आवाजें सुनकर वो हैरान हो गया और वो पूछने लगा कि तुम कहाँ हो, ऐसे इतने शोर कैसे आ रहा है? तो जैन यहाँ समझाती है कि सर मैं यहाँ बेसमेंट में लॉक हो गई हूँ और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। यहाँ अपने आप सारा सामान ऊपर नीचे उड़ रहा है। तो उसने कहा ठीक है तुम रुको वहीं पर, मैं अभी 2 मिनट में आया। तो वो सीधा अपनी गाड़ी लेकर दुकान पर पहुँच। गाड़ी से बाहर निकलकर उसने अपने जो दुकान का मेन गेट था वो चाबी से खोला और अंदर आया, जिसके बाद उसने जो बाहर से उस चैप्टर को लॉक किया गया था बेसमेंट को, उसके शटर को खोला और खोलने के बाद उसने शटर उठाया और फाइनली सामने जो दूसरा गिफ्ट था सेकेंडरी गेट खोलते ही सामने चैन जो है वो बहुत ही बदहवास हालातों में बैठकर रो रही थी। ये देखकर केविन बहुत ज्यादा डर गया और उसने जेन को संभाला और पूछा कि फिर यहाँ हुआ क्या है तुम्हारे साथ। और जैसे ही उसने अपना मुंह घुमाया और सीढ़ियों के नीचे देखा तो उसने बेसमेंट का हाल देखकर अपना सिर पकड़ लिया। उसने कहा कि ये आखिर हुआ क्या है? हमारी बेसमेंट के साथ आखिर यहाँ कौन है?
तो यहाँ जेन ने कहा कि सर नीचे कोई तो जरूर है जिसने ये सारा कुछ किया है और मुझे इतनी बार धक्के मारे हैं कि मुझे कई जगह चोट लग चुकी है। और यहाँ जैन सच बोल रही थी। उसकी कमर पर, उसके कंधों पर, उसके चेहरे पर भी कई जगह चोटों के निशान थे। इससे निपटने के लिए केविन अब जो कहता है कि ठीक है, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। पूरी प्लेसमेंट को देखकर आया लेकिन कुछ नहीं मिला। यहाँ जिन को आकर वो बोलने लगा कि जेन सच सच बताओ, नीचे हुआ क्या है? मैं यहाँ विक्टिम हूँ और आप मुझसे ही पूछ रहे हो। तो यहाँ एक दो बार और पूछने के बाद यहाँ केविन को न पर ही शक होने लगा कि कहीं ये छुट्टी वगैरह लेने के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कर रही, या फिर हो सकता है इसे अपनी नौकरी प्यारी ना हो। तो यहाँ जैन से उसने कहा कि जैन कहीं तुमने ही तो ये सब कुछ नहीं किया, जस्ट ड्रामा कर रही हो। तो यहाँ जैन को गुस्सा आ गया और जैन ने उसे गालियां देते हुए उसकी नौकरी उसके मुंह पर मारी। उसने कहा कि रखो अपनी नौकरी और निकल गई। वो उसे गालियां देती हुई वहां से निकली थी और अपने घर जाकर आराम से रहने लगी। यहाँ पर जैन के साथ घटनाएं खत्म हो जाती है और अब यहाँ बारी आती है केविन की। कुछ दिन और बीत गए। कुछ दिनों बाद केविन की माता को उसकी दुकान पर आना था कुछ चीजें देखने के लिए। कोई बढ़िया चीज अगर आई हो तो क्या इनकी माता दुकान पर आई और वो भी सीधा नीचे बेसमेंट में गई। बेसमेंट में वो इधर उधर रैक पर रखी हुई चीजों को देख रही थी और तभी उसके सामने वो बॉक्स आ गया। डेविड बॉक्स को देखते ही वो कुछ नहीं बोली। केविन सामने ही खड़ा था। डेविड बॉक्स को देखकर वो जस्ट साइड में रखी कुर्सी के ऊपर आराम से गिर गई। गिरने के बाद वो बेहोश हो गई और तुरंत केविन ने देखा पीछे मुड़कर कि उसकी माँ को क्या हुआ है। केविन सीधा अपनी माँ के पास गया, हिलाने लगा, पानी वगैरह उनके ऊपर डाला, लेकिन उनको होश नहीं आया। उसने तुरंत हेल्पलाइन को फोन किया और पैरामेडिक्स वाले तुरंत वहां पर पहुंचे और उन्होंने बताया कि यहाँ तुम्हारी माता को लकवा मार गया है और वो पूरी तरह से पैरालाइज्ड हो चुकी है। तुरंत केविन की माता को वहां से उठाकर हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया और किस्मत से वो अभी तक होश में थी। उनको बहुत तेज सदमा लगा था। अब यहाँ पर उनको सदमा क्या लगा था? क्या वो बॉक्स से ही सदमा लगा था? तो जवाब है हाँ। वो डेविड बॉक्स को देखकर इतना ज्यादा घबरा गई कि वो अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाए और उन्हें इस बॉक्स की असल सच्चाई पता थी कि ये असल में क्या कर सकता है और ये क्या है। अब यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचते ही केविन की माँ जो बेड पर लेटी हुई है और डॉक्टर्स भी खड़े हैं। साइड मैन केविन भी खड़ा है और सिर्फ इशारों में, आंखों के इशारों में, ना ही उनका हाथ पैर हिला सकते थे, ना ही वो कुछ मुंडे वगैरह हिला सकती थी, ना ही वो बोल सकती थी। वो जस्ट आंखों के इशारों में केविन को बार बार इशारा कर रही थी कि केविन उस डेविड बॉक्स को वहां से निकाल दो, उसको वहां मत रखो। लेकिन यहाँ केविन भी बार बार उसको ऐसे ऐसे किया जा रहा है, लेकिन केविन को लग रहा था यहाँ पर कि वो ये बोलना चाह रही है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। और यहाँ वो भी बार बार अपनी माँ को समझा रहा था, ठीक है आप जल्दी ठीक हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ उसने डॉक्टर से नहीं पूछा कि उनको ये सदमा एकदम से क्यों आया, जबकि वो तो बिल्कुल ठीक थी। जिसके बाद अब उसे थोड़ा सा महसूस हुआ कि जब से ये बॉक्स उसके दुकान में आया है उसके घर वालों के साथ और उसके जो दुकान के साथ भी बहुत अजीब अजीब चीजें हो रही है। बेसमेंट वाला कांड उसे याद था तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस बाला को ही यहाँ से निकाल दूं, जल्दी से जल्दी निकाल दूं। तो उसने वो जस्ट अपनी बेसमेंट से वो डब्बा बाहर निकाला और अपनी दुकान के बाहर ले जाकर रख दिया और उसके ऊपर है डिस्काउंट लगा दिया। बहुत जल्दी एक कपल वहां पर उसी दिन आया और उसने उस बॉक्स को खरीद लिया। और यहाँ केविन बहुत खुश था कि उसके घर से वो बला निकल गई है और अब सब कुछ सही हो जाएगा। जहाँ तक मुझे लगता है सब कुछ सही हो भी गया, लेकिन सिर्फ 3 दिनों बाद ही जब वो अपनी दुकान पर पीछे की तरफ काम कर रहा था, उसके दुकान काफी लंबी थी तो वो पीछे की तरफ काम कर रहा था, तभी उसने सुना कि किसी ने उसकी दुकान का दरवाजा खोला है और बंद हुआ है, मतलब कि कोई ना कोई कस्टमर अंदर आया है। तो वो सीधा दुकान के अगले हिस्से में गया और अगले हिस्से में जाकर देखने के बाद उसे वहाँ कोई नहीं दिखा, लेकिन नीचे फर्श पर वो बॉक्स वापस पड़ा हुआ था और उसके ऊपर एक नोट लिखा हुआ था और उसमें लिखा था कि ये चीज हमारे काम की नहीं है, हमने इसे ले जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और ये चीज आप ही अपने पास रखो, हमें हमारा पैसा भी रिफंड नहीं चाहिए। ये देखकर फिर से केविन ने माथा पकड़ लिया कि यार मुश्किल से तो मैंने इसे पीछा छुड़वाया था और अब ये वापस मेरे पास ही आ गया। जिस दिन वो कपल इस बॉक्स को वापस उसकी दुकान पर छोड़कर गए थे, उसी रात केविन अपने घर पर आराम से सो रहा था। उसका परिवार उसके साथ में मौजूद था, लेकिन रात को तकरीबन 1 बजे o'clock के आसपास उसको एक बहुत गंदा सपना आया और उसके साथ क्या हुआ इसको समझने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि उसको ये सपने में क्या आया था। जी हाँ, उसको लग रहा था कि वो बहुत ही एक अच्छे से गार्डन में घूम रहा है अपनी एक गर्लफ्रेंड के साथ, और जैसे ही उसने गर्लफ्रेंड का हाथ पकड़ा वो गर्लफ्रेंड अपने आप ही उससे धीरे धीरे दूर जा रही है, जबकि वो उसके पैर जो है वो जमीन में जम गए हैं और वो वहाँ से हिल नहीं पा रहा है और धीरे धीरे वो दूर चली गई और यहाँ उसको वो देख रहा है।
वहाँ अंधेरा हो रखा है और वो अंधेरे में देख रहा है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे दूर क्यों चले गए और वो खुद यहाँ से क्यों नहीं हिल पा रहा। और तभी उसने देखते देखते सामने से उसे रोशनी दिखाई देती है, 2 लाइट्स जैसे कुछ दिखाई देती है और वो लाइट्स एकदम से बंद भी हो जाती है। और तभी उसे दिखता है कि कोई काली रंग की चीज है। वो काले रंग का कोई इंसान सा लग रहा था जिसने ऊपर शाल वगैरह ओढ़ी हुई हो और वो उसके पास आ रहा है धीरे धीरे और वो उसे बार बार देख रहा है सपने में ही। और पास आते आते उसने देखा कि जब वो इंसान जो था वो एक महिला थी और वो जैसे ही उसके बहुत पास आ गई, 5-6 फीट दूर थी वो उससे। और जैसे वो उसके पास आई, उसने अपना सिर उठाया और शॉल के अंदर से उसका सिर जो था वो अपने आप दिखने लगा। शाल जो थी पीछे की तरफ सड़क गई थी वो, और जैसे ही उसने उसका फेस देखा, केविन की हालत खराब हो गई क्योंकि एक महिला का सर था और उसके जो स्किन थी वो अपने आप नीचे गिर रही थी, पिघल पिघल कर अपने आप ऐसे टुकड़े जो थे वो निकल रहे थे। और जस्ट उस महिला ने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया और जस्ट केविन के फेस को ऐसे नोचने लगी वो, और इतने में ही केविन की नींद खुल गई। ये बहुत भयंकर सपना देखकर केविन सोचने लगा कि ये अभी अभी उसके साथ क्या हुआ है और मुझे पानी पीकर आना पड़ेगा। वो वहां से उठा और किचन की तरफ जाने लगा तो लेकिन बीच में ही लॉबी में उसके घर में शीशा लगा हुआ था। तो जाते जाते उसकी नजर शीशे पर पड़ गई और हैरानी वाली बात ये थी कि जो निशान उसके सपने में उसके फेस पर बने थे वो असल में भी उसके मुंह पर, उसके कंधों पर और उसकी छाती पर बन चुके थे। ये देखकर केविन और ज्यादा डर गया कि उसके साथ ये क्या हो रहा है। उसने तुरंत अपने परिवार को जगाया और सब कुछ बताया। परिवार ने उसे शांत करके दोबारा सुला दिया, लेकिन यहाँ उसे नींद कहाँ आने वाली थी। वो उठा तुरंत और अपने कंप्यूटर पर गया और कंप्यूटर पर जाकर उसने ईबे पर इस गाइड बुक बॉक्स को सेल के लिए डाल दिया। और कमाल की बात ये थी कि इसके 2 खरीदार भी तुरंत मिल ही गए। जैसे ही उसने डाला और वो जाकर सो गया, और जब वो उठा सुबह तो उसे मेल बॉक्स में एक सैम और ब्रायन नाम के 2 लड़कों का मेल आया हुआ था। उन्होंने बताया था कि वो दोनों एक साथ रहते हैं, मिजोरम में कॉलेज स्टूडेंट हैं और हॉस्टल में वो रहते हैं और यहाँ पर वो इस बॉक्स को मंगवाना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये चीज क्या है। तो यहाँ केविन तो पहले से ही तैयार था। इससे छुटकारा पाने के लिए उसने तुरंत उस बॉक्स को पैक किया। उसको लग रहा था कि ये चीज सही सलामत बस उन तक एक बार पहुंच जाए, उसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म है। तो उसने तुरंत उसको फिर अच्छे से पैक किया और जाकर उसे शिपिंग कंपनी में दे आया पहले दिन ही, और वो चीज अब शिप हो चुकी थी। सैम और ब्रायन के पास 4 दिन बाद वो चीज पहुंची और पहुंचने के बाद जो था वो उस दिन घर पर हॉस्टल पर ही मौजूद था, जबकि ब्रायन उस टाइम पर अपने रूम में नहीं था और इंतजार कर रहा था कि ब्रायन आ जाए तो वो इसको खोलेगा। उसे इंतजार भी नहीं हुआ और वो जस्ट उसको डब्बे को वापस उठा कर लाया। अपने कमरे से डिलीवर हो चुका था और अपने कमरे के बीच में रखी टेबल पर रखकर उसको काटने लगा और काटने के बाद उसे खोल दिया पूरा। और जैसे ही उसने वो खोला तभी ब्रायन भी वहां पहुंच चुका था और दोनों अब मिलकर इस बॉक्स को बहुत अच्छे से देख रहे थे। उनको पता था कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने जो केविन के जो डिस्क्रिप्शन दी गई थी वो पढ़ी ली थी। उनको लग रहा था कि ये चीज हॉन्टेड है, बट केविन ने उसको बड़ा चढ़ाकर बताया है। केविन ने अपने साथ हुए सारे कांडों को ईबे की डिस्क्रिप्शन में लिख दिया था कि देखो मेरे साथ बेसमेंट में ऐसे हुआ, मेरी माँ के साथ ये हुआ और अब मेरे साथ खुद ऐसे हुआ है, और इसे सोच समझकर ही खरीदे। लेकिन वो दोनों लड़के सैम और ब्रायन इसे हलवा समझ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये तो बकवास कर रहा है, ये सिर्फ अपनी चीज को हॉन्टेड दिखाने के लिए ताकि इसके अच्छे दामों से मिल जाए। और उन्हें लग रहा था कि ये तो बहुत सस्ती उन्हें मिल गई है, तो उनको भी इस चीज पर हंसी आ रही थी। वो बार बार उसके साथ खेल रहे थे। कभी उसका वो डोर खोलते और वो स्लाइडर अपने आप नीचे आ जाता। अपनी चीजें उसके अंदर रख रहे थे, उसके साथ मजाक कर रहे थे। जस्ट उनको इस चीज की सीरियसनेस नहीं पता थी। शुरुआत के 2 हफ्ते इन लड़कों के बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 हफ्तों बाद इन्होंने पार्टी वगैरह करना शुरू किया और अपने दोस्तों को अपने रूम में बुलाना शुरू किया। सभी दोस्त उसके जो थे वो बियर वगैरह, दारू वगैरह वहां लेकर आते और पार्टी करते। तभी उनमें से एक दोस्त के नजर गाइड बुक बॉक्स के ऊपर पड़े। उसने कहा कि ये चीज क्या है, इसको बीच में रखो, इसका भी देखते हैं क्या सिस्टम है और थोड़ी सी इसे भी पिलाते हैं। और यहाँ वो लड़के जब तक उसको ठीक ठाक रखा हुआ था तब तक यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाकर बीच में लेकर आए, गाइड बुक बॉक्स के ऊपर बियर वगैरह डालनी शुरू करी और उसके अंदर मजाक करने लगे। उसके साथ कोई उसके अंदर अपनी दारू की जो उल्टी थी वो कर रहा था और यह समझ नहीं आ रहा था कि वो गाइड बुक बॉक्स को इतने हल्के में क्यों ले रहे थे, जबकि सैम और ब्रायन ने तो उसके डिस्क्रिप्शन भी पढ़ी थी और यहाँ किसी ने भी सीरियसनेस नहीं समझी। फाइनली ये मजाक करते ही उनको इसका रिजल्ट में मिल गया। जिसने उसके ऊपर बिट डाली थी, जिसने उसके ऊपर दारू डाली थी, उसके ऊपर उल्टी करी थी, वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए। उनको फूड पॉइजनिंग हो चुकी थी। सभी के सभी हॉस्पिटल में पड़े थे।
उनका कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम काम नहीं कर रहा था। लैपटॉप सभी के क्रैश हो गए, सभी के हार्ड ड्राइव क्रैश हो गई, किसी का कुछ काम नहीं कर रहा था। सभी अपने आप को पनौती समझ रहे थे और अभी तक भी किसी के मन में बॉक्स का ख्याल नहीं आया और उन्हें लग रहा था कि ये जस्ट एक कॉन्फिडेंस है ये सब होना। 4 दिन बाद जैसे ही सैम और ब्रायन हॉस्पिटल से छुट्टी लेकर अपने वापस रूम पर आए तो उनका रूम का हाल देखकर वो दंग रह गए। क्यों, एक तो सारी चीजें उलट पुलट हो रखी थी और दूसरा घर के अंदर कीड़े मकोड़े इतने हो गए थे कि वो पैर रखे तो एक बार पैर रखने पर 150 कीड़े मकोड़े तो उनके पैर के नीचे आकर ही मर जाएं। और यहाँ हर तरफ वो थे और जैसे उन्होंने उनके ऊपर से जाते हुए उनसे बच कर वो इधर उधर से चलकर आगे गए और उन्होंने डाइट बुक बॉक्स को देखा हो तो बॉक्स पूरी तरह से इन कीड़े मकोड़े से भरा हुआ था। वो उसे हाथ लगाने से बेहद डर रहे थे तो यहाँ इन दोनों लड़कों ने भी उससे हाथ जोड़ लिए और कहा कि हमें माफ करो बॉक्स और हमें छुट्टी दे दो। छुट्टी लेने के लिए उन्होंने भी वही काम किया जो केविन नहीं किया था। ईबे के ऊपर उन्होंने अपनी बॉक्स की पिक्चर्स डाली और वो बिक गया। मिजोरी में ही रहने वाले एक म्यूजियम के मालिक ने उसे खरीद लिया। म्यूजियम का मालिक बहुत खुश था कि उसके पास ये डाइट बुक बॉक्स आ जाएगा और वो देखेगा कि यह क्या भला है। उसके पास डाइट बुक बॉक्स पहुंचा। वो ऑफिस में था, उसके ऑफिस के जो लोग वहां काम कर रहे थे, मतलब ये ऑफिस वहां म्यूजियम का ऑफिस था और उसके वहां पर एम्प्लॉइज थे जो सारा दिन बैठकर म्यूजियम को कंट्रोल करते थे। अब समझ लीजिए सिस्टम वगैरह पर वो वहां काम करते थे। और जैसे ही बॉक्स पहुंचा तो जेसन नाम के मालिक ने इस बॉक्स को अपनी टेबल पर रखा और फिर से अनपैकिंग शुरू कर दी। बहुत जल्दी में वो था, उसने तुरंत उसको खोला और सभी को दिखाने लगा, देखो ये कितनी बढ़िया चीज हमारे पास आई है और हम म्यूजियम में रखेंगे। सभी देखकर बहुत खुश थे, लेकिन जैसे ही सभी देखकर अपने सिस्टम पर जाकर बैठे सभी ने अपना माथा पकड़ लिया। क्योंकि सभी का सिस्टम अब चल ही नहीं रहा था। एकदम से सारे के सारे कंप्यूटर्स कैसे क्रैश कर गए, सभी के सभी जल गए और अंदर से उनका जो मदरबोर्ड था वो पूरा जल चुका था। तो यहाँ सभी को लगा कि जस्ट इन कोइंसिडेंस है, लाइट तेज आ गई होगी या फिर कम आ गई होगी। तो यहाँ जेसन को थोड़ा सा एहसास हो चुका था कि ये जरूर डाइट बुक बॉक्स की वजह से हुआ है। तो उसने जस्ट सोचा कि क्यों ना मैं इसको थोड़े दिन के लिए अपने यहाँ इस म्यूजियम में ना रखूं और पहले इसको थोड़ा सा समझूं। तो उसने उस डाइट बुक बॉक्स को वहाँ से उठाया और अपनी गाड़ी में रख लिया और गाड़ी को सीधा घर ले गया। उसने सोचा कि इसको गाड़ी में ही पड़ा रहने देता हूँ, इसको जब तक मैं अच्छे से ना समझ लूँ मैं इसको ना ही घर में और ना ही म्यूजियम में रखूंगा। तो वो अपनी गाड़ी से बाहर निकलकर अपने घर में गया और अच्छे से अपने परिवार वालों के साथ टाइम बिताया, खाना वाना खाया और रात को सब सोने चले गए। अब यहाँ आपको थोड़ा सा इसके घर को समझने की जरूरत है, तभी आपको समझ आएगा कि जेसन के साथ आगे क्या हुआ। जी हाँ, उसका जो घर था वो नीचे उसका लिविंग रूम और किचन था और ऊपर जाने के लिए उसकी सीढ़ियाँ थी और ऊपर ही उनका स्वीट मास्टर बेडरूम था और यहाँ वो और उसकी पत्नी सोया करते थे। तो उनका जो ऊपर वाला कमरा था, इसकी जो खिड़कियाँ थी वो ऐसी थी जो बाहर रोड की तरफ थी, मतलब कि उनकी खिड़कियों से बाहर का रोड पूरा दिखाई देता था। और उस रोड पर लगी हुई स्ट्रीट लाइट जो कि पीले रंग की स्ट्रीट लाइट थी, उस टाइम पर जो होता है आपको समझ आ ही गया होगा। और इनका जो व्यू होता है स्ट्रीट लाइट का, वो उस खिड़की से उनके पूरे कमरे में आता था हर रात। और यहाँ अब शुरू खेल होता है। जेसन जैसे ही सोया थोड़ी ही देर बाद उसे महसूस होने लगा कि वो ना ही अपने हाथ पैर हिला पा रहा है और ना ही सांस सही से ले पा रहा है। उसको लग रहा था कि कोई उसकी छाती के ऊपर बहुत दबाव दे रहा है, बहुत जोर से उसके ऊपर बैठा हुआ है और वो कुछ नहीं कर पा रहा। यहाँ उसने अपनी आंखें एक झटके में खोली और आंखें खोलकर उसकी नजर जो थी वो सामने दीवार पर गई जहाँ उस लाइट की रोशनी आ रही थी। और तभी उसने थोड़ा सा और कोने में देखा और कोने में उसे एक वही महिला, बिल्कुल सेम डिस्क्रिप्शन की वही महिला जो केविन के साथ हुई थी, जो केविन के सपने में आई थी, बिल्कुल वही महिला शॉल ओढ़कर उसकी आंखें चमक रही थी उस स्ट्रीट लाइट में। और वही महिला उस कोने में ऊपर दीवार के ऊपर टंगी हुई थी। ऐसे करके सोचकर देखिए, रात के 2-2:30 बजे आपके सामने ऐसा कुछ आ जाए, आपका हाल क्या होगा। और यहाँ अब जेसन के साथ वही हो रहा था। तुरंत जेसन ने बहुत जोर से चिल्लाया और उसकी जो पत्नी थी वो उसे साइड में लेटी हुई थी, वो उसे उठाकर बोली कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ। वो तुरंत उठा और उसने कहा कि मैं जिंदा हूँ, मुझे तो लगा मैं मर चुका हूँ और मुझे एक बहुत ही गंदा सपना आया। मुझे वहां पर एक महिला दिखाई दी और सच में वो बहुत ज्यादा डरावनी थी, वो मेरी जान शायद लेने के लिए आई थी। तो उसकी पत्नी ने कहा कि तुमने बहुत बुरा सपना देखा है, तुम आराम से सो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। तो वो सो गया। अगली दोपहर को जेसन अपने घर पर ही था, अपने बेटे के साथ लिविंग रूम में बैठकर टीवी देख रहा था। और तभी उसके बेटे ने अपने पिता से कहा कि पापा आपके पीछे कौन है। तो वो पीछे घूमा और पीछे घूमते ही उसने फिर से पीछे की तरफ वही अपनी जो महिला थी, वो रात वाली महिला फिर से कोने में ऊपर बैठी हुई दिखाई दी। वो हवा में झूल रही थी, बैठ रही थी ऊपर आप आराम से हवा में ही। ये देखकर वो फिर से बहुत ज्यादा डर गया और उसने अपने बेटे को उसे छुपा लिया।
और तुरंत अपनी पत्नी को बुलाया और पत्नी से कहा कि देखा, मैं जो रात को बोल रहा था वो सच है। जो मैंने रात को देखा था वो आज हमारे बेटे ने भी देखा और मैंने भी देखा। हम दोनों ने साथ देखा था। मैं यहाँ गलत हो ही नहीं सकता। और हद तो तब हो गई जब उसको जिस चीज का डर था वही हुआ। वो जब बाथरूम में नहाने धोने के लिए गया, उसको अपने पूरे शरीर पर निशान थे। ये चीजें अपने साथ होते देख उसे पता लग गया था कि ये जरूर उस बॉक्स की वजह से ही हो रहा है। तो उसने तुरंत सैम और ब्रायन को फोन किया और कहा कि इस बाला को लेकर जाओ। तो सैम और ब्रायन ने कहा कि हम नहीं ले सकते, हम आपको उस मालिक का नंबर दे सकते हैं जिससे हमने लिया था। तो उन्होंने केविन का नंबर दे दिया जेसन को। जेसन ने केविन को फोन किया और कहा कि ये क्या बला है, इसको लेकर जाओ। तो केविन ने कहा कि मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ जहाँ से मैं इसे ऑक्शन में लेकर आया था। तो यहाँ केविन ने जेसन को ऑक्शन वालों का नंबर दे दिया और कहा कि ये उन्हीं का है। अब यहाँ जेसन सोच रहा था कि हम इस चीज को ऐसे ही डिस्पोज नहीं कर सकते हैं, ऐसे ही नहीं फेंक सकते, क्योंकि हो सकता है मैं इसको ऐसे ही कहीं फेंकूं तो जरूर इसे कोई अपने साथ उठाकर ले जाए और उसके साथ भी ऐसा हो, उसकी भी जिंदगी खराब हो जाए। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहूंगा। खैर, उसने फिर उन ऑप्शंस वालों से बात करी, उस महिला के बच्चों से बात करी जो मरी थी, जिसका ये बॉक्स असली में था। तो वहाँ उस महिला के बच्चों ने जेसन को बुलाया और समझाया कि असल में था क्या। तो यहाँ उस महिला की एक लड़की थी जिसका नाम सोफी था। उस सोफी ने जेसन को समझाया कि असल में जो उसकी माता निहाय अपने हाथों से बनाया था और वो इस बॉक्स की वजह से मरे हुए लोगों से या फिर आत्माओं से बातें किया करती थी। और ये बिल्कुल सच है कि ये बॉक्स काम करता है और इस बॉक्स की शक्तियां को कभी भी गलत मत समझ लेना, इसके साथ मजाक करने की कोशिश भी ना करना। अब यहाँ जेसन बेचारा बोल रहा था कि मैं क्या करूँ, मेरी तो जिंदगी खत्म हो गई है इसकी वजह से। तो उसने कहा कि इस चीज की कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक फादर को बुलाओ, अपने शक्तियों से वो चर्च में जो रहते हैं, तो यहाँ फादर को बुलाओ और वो इसे पवित्र कर देंगे और अपने पास ही रख लेंगे। तो यहाँ जेसन ने तुरंत अपने एक लोकल फादर को कांटेक्ट किया और वहाँ उन्हें बुलाया और उसे समझाया कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। तो यहाँ फादर समझ गए। उन्होंने सबसे पहले उसको पवित्र किया और वो उसे अपने साथ ले गए। उसके बाद से वो बॉक्स आज तक पोर्टलैंड के ही एक और चर्च के अंदर रखा हुआ है। तो ये कहानी थी उस बॉक्स की जो 2003 में दुनिया के सामने आई थी और ये बिल्कुल सच है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे जरूर बताएं। और आप इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।